हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हर वर्ष कितनी ही फिल्में बनती हैं और रिलीज होती हैं, तो वहीं ढेरों ऐसी फिल्में भी होती हैं जिन्हें बनाने की योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन वो कभी मूर्त रूप नहीं ले पाती। बहुत सी ऐसी फिल्में भी बनी जो पूरी होते होते रह गईं या पूरी होकर भी दर्शकों के समक्ष कभी नहीं आ सकी। इन फिल्मों को पहले मीडिया द्वारा डब्बा बंद हो चुकी फिल्मों का दर्जा दिया जाता था। ऐसे ही कुछ डब्बा बंद फिल्मों का जिक्र हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, जिनमें से कुछ के नाम सुनकर यकीनन आपको बहुत ताज्जुब होगा। दोस्तों, हिंदी फिल्मों में जब कभी बेस्ट जोड़ियों की बात होती है तो उसमें एक बहुत ही खास जोड़ी का नाम जहन में आता है, अमिताभ बच्चन और रेखा का, जो पहली बार फिल्म दो अनजाने में एक साथ नजर आए थे। लेकिन कम लोगों को ही पता होगा कि इससे पहले उन्हें लेकर अपना पराया नाम की एक फिल्म शुरू हुई थी, जो कुछ दिनों की शूटिंग के बाद ही बंद हो गई थी, और यह फिल्म इस बेहद सफल जोड़ी की पहली फिल्म का दर्जा पाने से वंचित रह गई। दोस्तों, आपने आमिर खान की फिल्म सरफरोश तो जरूर ही देखी होगी। ऐसी शानदार फिल्म का नाम शायद ही कभी कोई भूल सकता है, लेकिन आपको शायद ना मालूम हो कि कभी इसी नाम से एक और फिल्म बनी थी, जिसके निर्देशक थे मनमोहन देसाई, और उस फिल्म में अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, कादर खान, शक्ति कपूर और परवीन वाबी जैसे इस दौर के बेहद सफल एक्टर्स भी शामिल थे। यह फिल्म किस वजह से रिलीज ना हो सकी इसका तो पता नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर यह फिल्म रिलीज हुई होती तो शायद यह भी मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो सकती थी। अगली जिस फिल्म का नाम हम लेने वाले हैं उसके नायक भी अमिताभ बच्चन ही थे, और उस फिल्म का नाम था खुदा गवाह। आप शायद यही सोच रहे होंगे कि यह फिल्म तो रिलीज भी हो चुकी है और आपने देखी भी है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये वो खुदा गवाह नहीं है जिसे आपने देखा है। दरअसल खुदा गवाह नाम की एक और फिल्म शुरू हुई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन एक काउबॉय की भूमिका अदा करने वाले थे, लेकिन कुछ दिनों की शूटिंग के बाद ही यह फिल्म डब्बा बंद हो गई। बाद में इसी टाइटल के साथ वर्ष 1992 में अमिताभ बच्चन की फिल्म खुदा गवाह आई। दोस्तों, ऐसी ही एक और फिल्म का निर्माण शुरू हुआ था, जिसका निर्देशन कर रहे थे फिल्म शोले के निर्देशक रमेश सिप्पी। बहुत ही बड़े बजट की इस फिल्म में विनोद खन्ना, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी जैसे जाने माने एक्टर्स काम कर रहे थे। शूटिंग के लिए इस फिल्म का बेहद आलीशान सेट भी तैयार हो चुका था, लेकिन जमीन नाम से बनने वाली यह फिल्म बजट की कमी के कारण बीच में ही बंद हो गई और फिर कभी फ्लोर पर ना आ सकी। दोस्तों, आपने एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है जैसे फिल्मों के नाम तो सुने ही होंगे, और काफी लोगों ने इस फिल्म को देखा भी होगा। लेकिन कई साल पहले टाइगर नाम से एक और फिल्म शुरू हुई थी, जिसके नायक थे अमिताभ बच्चन। फिल्म खून पसीना में अमिताभ बच्चन के किरदार से प्रेरित दो भाइयों की कहानी पर आधारित यह फिल्म भी एक्टर और प्रोड्यूसर में मतभेद हो जाने के कारण डब्बा बंद हो गई। इस लिस्ट में जिस अगली फिल्म का नाम हम लेने वाले हैं उसके नायक भी अमिताभ बच्चन ही हैं। देवा नाम से बनने वाली इस फिल्म को बना रहे थे निर्माता निर्देशक सुभाष घई, लेकिन यह फिल्म भी मीडिया द्वारा शोमैन का दर्जा पाने वाले सुभाष घई और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की ईगो की वजह से बलि चढ़ गई। इस फिल्म की शूटिंग कुछ दिनों तक ही चली थी कि दोनों के बीच कहासुनी हो गई और फिल्म को बंद करना पड़ा। अगली फिल्म है बॉर्डर फिल्म के निर्देशक जेपी दत्ता की पहली फिल्म, जिसमें अमिताभ बच्चन और जेपी दत्ता एक साथ काम कर रहे थे। बंधुआ नाम की इस फिल्म में वहीदा रहमान और पूजा बेदी ने भी अभिनय किया था, लेकिन बहुत ही लगन और मेहनत से बनी यह फिल्म भी कभी रिलीज न हो सकी, और इसका कारण कभी समझ नहीं आया। अगली फिल्म है टाइम मशीन। अंग्रेजी फिल्म बैक टू द फ्यूचर से प्रेरित निर्देशक शेखर कपूर की इस फिल्म में आमिर खान के साथ रवीना टंडन और नसीरुद्दीन शाह मुख्य भूमिकाओं में थे। मीडिया द्वारा हमेशा खबरों में रहने और फिल्म की काफी हद तक शूटिंग हो जाने के बावजूद न जाने क्यों बीच में ही यह फिल्म बंद हो गई। बताया गया कि फिल्म बनने में देरी होने से निर्देशक शेखर कपूर किसी दूसरे बड़े प्रोजेक्ट में व्यस्त हो गए और फिल्म डब्बा बंद हो गई। मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म की सफलता के बाद विधु विनोद चोपड़ा और राजकुमार हिरानी ने इस सीरीज के तीसरे पार्ट का मन बनाया और काम शुरू किया, और इस फिल्म का नाम रखा गया मुन्ना भाई चले अमेरिका। वर्ष 2007 में इसका ट्रेलर लॉन्च होने के बावजूद यह बहुप्रतीक्षित फिल्म कभी न बन सकी, जिसका मुख्य कारण था संजय दत्त का जेल जाना। दोस्तों, आपने फिल्म 10 के बारे में तो सुना ही होगा, जो निर्देशक मुकुल आनंद के असामयिक निधन की वजह से कभी पूरी न हो सकी। लेकिन कम लोगों को ही पता होगा कि अंकों पर आधारित एक ऐसी ही फिल्म और बनी थी, जो निर्देशक अनुराग कश्यप द्वारा पहली निर्देशित फिल्म थी। 5 नाम से बनी इस फिल्म में अत्यधिक खून खराबा और ड्रग्स से जुड़े दृश्यों का इस्तेमाल हुआ था, जिसकी वजह से सेंसर बोर्ड
बोर्ड ने इसके अधिकांश दृश्यों को हटाने के लिए कहा और मजबूरन अनुराग को यह फिल्म डब्बा बंद करनी पड़ी, क्योंकि उन दृश्यों के हट जाने के बाद वह फिल्म आधी अधूरी सी लगती और उसके रिलीज होने का कोई मतलब ही नहीं होता। अंत में जिस फिल्म का नाम हम लेने वाले हैं उसके निर्देशक हैं विकी डोनर, पीकू और पिंक जैसी बेहतरीन फिल्मों से चर्चित हुए निर्देशक सुजीत सरकार, जो कई साल पहले एक मीडिया कंपनी के प्रोडक्शन में अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म की तैयारी में लगे थे। उस फिल्म का नाम रखा गया जॉनी वॉकर। हालांकि बाद में सुजीत ने इस फिल्म के राइट्स यूटीवी मोशन पिक्चर्स को दे दिए और इस फिल्म का नाम बदलकर शो बाइट कर दिया गया। लेकिन फिल्म के राइट्स को लेकर दोनों प्रोडक्शन हाउस में विवाद हो गया और एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद यह फिल्म भी डब्बा बंद हो गई। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।